हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 3 ईयर लॉ एडमिशन फॉर्म्स के बारे में। तो लॉ एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो बाहर है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, पैटर्न ऑफ द एग्जाम, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रिलेटेड टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। या गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगिरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। 11 सितंबर 2021 को शुरू हो गई थी एंड 3 अक्टूबर हमारी लास्ट डेट है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ जल्दी से फॉर्म्स भर दीजिए। राइट, उसके बाद जो अभी डेट है, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो है टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। तो एग्जाम हमें एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर एंड तक हो जाएगा या नवंबर की स्टार्टिंग में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम हो जाएगा। राइट, तो आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने का, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, करते हैं फीस की। एग्जामिनेशन के 800 फीस है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की फॉर अनरिजर्व्ड EWS OBC कैंडिडेट्स एंड ₹400 है आपकी SC ST और PH कैंडिडेट्स की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 ईयर लॉ डिग्री कोर्स के लिए, वो है कि हु हैज ग्रेजुएटेड इन एनी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होनी चाहिए, लाइक यू शुड हैव ग्रेजुएटेड। ठीक है ना, तो ग्रेजुएशन ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के उसमें आपके अब मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। ठीक है, 45% ऑफ टोटल मार्क्स इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी चाहिए आपको ग्रेजुएशन में, 42% OBC कैटेगरी को चाहिए, 40% चाहिए SC ST कैटेगरी को। ठीक है ना, ग्रेजुएशन ज़रूरी है अगर आपको 3 ईयर LLB करनी है। ओके, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की 2 मार्क्स का आपका हर एक क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो कि हिंदी और इंग्लिश है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 हिंदी के और इंग्लिश के 25, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में से 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड इकट्ठा है, 50 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपका 25 का मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और लीगल एप्टीट्यूड में से 25 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 मार्क्स का बन जाएगा। ये टोटल मार्क्स पेपर के आपके होंगे 300 और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो है 150। प्लीज नोट कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बात करते हैं पैटर्न ऑफ द एग्जाम की। ठीक है ना, द लॉ एडमिशन टेस्ट शैल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। द टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 150 क्वेश्चंस ऑफ 300 मार्क्स। वो हमने देख लिया। द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होगा, पार्ट 3 के अंदर आपका होगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है ना, are of 2 marks each and for every correct answers a candidate shall be given awarded 2 marks। ठीक है ना, करेक्ट की इन्होंने बात करी है, यहाँ पे इनकरेक्ट की बात नहीं करी है। नेगेटिव मार्किंग पे कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसके ऊपर, आपको पेपर में देखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पढ़ लेते हैं। द पार्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 sections covering Hindi language comprehension and English language comprehension. Candidates are required to possess linguistic skill in both the languages of the level as is expected of a graduate student who has not had these as special subjects. In both the sections, the test paper shall comprise passages of comprehension, synonyms, antonyms, मतलब reading comprehension आएंगे, चलो नोट्स बना लो। reading comprehension आएंगे हमारे, synonyms, antonyms आएंगे, ठीक है ना, homonyms आएंगे, words commonly confused, vocabulary, one word substitution, spellings, idioms, phrases, syntax, grammar, knowledge of proverbs, figures of speech, legal terms, precis writing. They are required to be reasonably proficient in their knowledge of English language. There shall be objective type of questions covering some or all the above mentioned areas। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब MCQ फॉर्मेट में होगा आपका ये पेपर। ठीक है ना, और ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई वुड लव टू डू दैट। बस इसके अंदर आपको इंग्लिश की बुक चाहिए होगी, तो इंग्लिश के लिए आप जा सकते हैं SP बख्शी के लिए। ठीक है ना, और हिंदी की बुक आप किसी भी 10th क्लास की बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर हिंदी के लिए भी आप एक पर्टिकुलर बुक खरीद सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, बिकॉज आपकी हिंदी 25 मार्क्स की है इस एग्जाम में। राइट, करते हैं पार्ट 2 की, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स।
This paper shall consist of objective type questions pertaining to general awareness about the major facts relating to Indian and world history. तो हमें हिस्ट्री कवर करनी है, ठीक है, हमें जोग्राफी कवर करनी है, इन्वायरमेंट, इंडियन कल्चर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंटेम्प्रेरी, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक perspectives, international organization, treaties, etc. along with questions on general knowledge of traditional nature. ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारी स्टैटिक जीके भी है एज वेल एज उन्होंने करंट अफेयर्स भी बोला है, ठीक है ना। तो आप स्टैटिक जीके के लिए यू कैन गो फॉर यूनिवर्सल्स बुक, आप यूनिवर्सल्स में से भी ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूनिवर्सल्स के अंदर तो एमसीक्यूज दिए होंगे तो आप वो एमसीक्यूज भी कवर कर सकते हैं। प्लस रिसेंटली आई थिंक मुझे ल्यूसेंट से ज़्यादा पियर्सन्स की कंसाइज जीके आती है, वो ज़्यादा बेटर लगी बिकॉज उसके अंदर बहुत ही शॉर्ट के अंदर दिया हुआ है। तो अगर आप पियर्सन्स, अगर आप बुक चाहते हैं कंप्लीट बुक, तो पियर्सन्स खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास कम टाइम है और आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल्स की बुक खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं हिस्ट्री एंड उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अगेन मैं आपको यही बोलूंगी कि आप टिट्स बिट्स की जो मोस्ट रीसेंट बुक है वो खरीद लीजिए, ठीक है, एंड एनुअल एडिशन खरीद लीजिए, एक एनुअल एडिशन खरीद लीजिए, और अभी जो एक जुलाई का आई थिंक एडिशन आया हुआ है, बोलते वो सितंबर का है बट उसमें जुलाई की न्यूज़ कवर करी हुई है, वो आप बाय कर सकते हैं टिट्स बिट्स का, राइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और लीगल एप्टीट्यूड की। पहले सिलेबस देख लेते हैं। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस, डिडक्टिव रीजनिंग, odd one discretion, classification, logical fallacy, analogy, syllogism, agreement and disagreement, and to judge the bent of mind of candidates, ठीक है ना। तो हमारे बेसिकली हमारा लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है वो इजी ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए इवन यू कैन गो फॉर अ बुक कॉल्ड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल कर लेंगे तो बहुत रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, इन्होंने मेंटल एबिलिटी बोला हुआ है तो हम मैथ्स कह सकते हैं इसमें से, बट इन्होंने मैथ्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बताया है, ठीक है ना, तो एनालिसिस करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इन लीगल एप्टीट्यूड इज रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस एक्सेट्रा। तो एक तरह से ये लोग कह रहे हैं कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है ना, और क्या आएगा, लीगल सिस्टम, जो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपका कवर हो जाएगा, एंड प्रिंसिपल टाइप, लीगल प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कवर कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सल्स की बुक में से ही आपका जीके भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोर्स है जो आपको बहुत हेल्प करेगा जल्दी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझने में, एंड फिर आप अपने क्वेश्चंस अगर बुक में से सॉल्व करेंगे यूनिवर्सल की तो फटाफट से आपको समझ में आएगा जो भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैंने खुद समझाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, राइट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी और हेल्प चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और क्या वीडियोस बनानी चाहिए, आपको मेरी कैसे हेल्प चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी, राइट। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे भी हिट कर देना। एंड फॉर करंट अफेयर्स आप मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हो जिसके अंदर मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स कवर की हैं आप लोगों के लिए। प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। प्लीज कीप फॉलोइंग अस एंड प्लीज टेल मी कि आप मेरे से क्या और हेल्प चाहते हैं, राइट। फॉलो अस ऑन Instagram and there by the name @IamLogiri. Logiri signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.